जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उचियाड़ा जी हमारे साथ में हैं। वोटों को थमें और वोटों को लेने के लिए काफ़ी सारी मशक्कत हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे लगे हैं कांग्रेस पे, बीजेपी पे, लेकिन सत्ता जिसके पक्ष में बैठनी है वो देखने की बात है। क्योंकि कल तारीख है वोट की, और जिस तरीके से सर 50% वोट पड़े हैं पहले चरण में, उसके बाद से बीजेपी की बौखलाहट नजर आ रही है। और न जाने कितने स्टार प्रचारक जोधपुर में आ चुके थे, कभी शैलेश लोढ़ा, तो कभी कंगना रनौत, इवन आदित्य नाथ जी जो आ गए हैं। तो क्या लग रहा है इस बौखलाहट के बीच? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पब्लिक को समझाने में सफल रही है, जिसका नतीजा है उनको पता है कि अब धरातल पे कुछ बचा नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी केंद्रीय मंत्री को लोग घर में, गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, गांव में विरोध हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। 3-3, 4-4 जगह मुकदमे दर्ज कराना ये अपने आप में दर्शाता है कि एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए इतना क्या विरोध, क्यों विरोध का क्या कारण है? कारण सिर्फ एक समझ में आता है कि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। और पहली बार हमने आकर के लोगों को बताया कि भाई जो एमपी साहब है उन्होंने आपके लिए कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनको आपने 2 बार मौका दिया है, अब की बार मेरे को मौका दो। तो जनता मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है, मैं काफी होपफुल हूँ। सर, कल का दिन भारतीय जनता पार्टी का भी और आपकी भी रैली थी, बहुत बड़ी रैली। साथ ही साथ एक और रैली थी जिसमें संजीवनी घोटाला से जो पीड़ित लोग हैं उनका एक मौन जुलूस भी था। उन्होंने भी लोगों को बताया है कि संजीवनी घोटाले में जिस तरीके से उनका नाम आ रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद बहुत सारे गांवों में पानी की समस्या भी नहीं है। तो आप उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे जब अगर आप जीत के आएंगे? देखो, पानी की समस्या मेरी पहली प्राथमिकता पानी की समस्या को सॉल्यूशन करने की है। अशोक गहलोत सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने पिछली बार इंदिरा गांधी लिफ्ट कनाल 3rd योजना ऑलरेडी 1600 करोड़ की सैंक्शन कर चुकी है, उसका काम चल रहा है। अगर इनका कुछ दिल में दर्द होता जोधपुर के प्रति। सर, 1600 करोड़ की योजना का तो सिरमौर ये खुद बन रहे हैं कि हमने एमओयू साइन करवा दिया और हमने ये सारा काम किया है। इनका क्या लेना देना? वो पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है। जो योजना 1600 करोड़ की आ रही है उसमें एक भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। 100% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का, 100% स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर ये चाहते तो इस स्कीम को बड़ी कर सकते थे और पैसा सेंट्रल से दे सकते थे। 1600 करोड़ रुपया सरकार का बचता तो सरकार राजस्थान सरकार दूसरी जगह लगाती है। जल मंत्री होते हुए टक्का पैसा दिया नहीं। जब अशोक गहलोत साहब ने बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो गहलोत साहब को तो जोधपुर की चिंता है। उन्होंने फिर 1600 करोड़ रुपया स्पेशल सैंक्शन किया है, जिसकी 50% 40% 50% आसपास काम हो चुका है। तो अब ये पानी आएगा तो ये कहेंगे हम लाए, इनका कोई लेना नहीं है। पानी जो 3rd लिफ्ट कैनाल आ रही है, फीता काटने वाली सरकार। फीता काटने को तैयार हो जाएंगे वापस, हम फीता हमारा है। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है, हमने सर्वे किया है, बहुत से गांवों में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि जल नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें गलत क्या है भाई? एक आदमी की आस क्या होती है? आशा उसमें होती है जिसके पास करने की क्षमता होती है। इनके पास क्षमता थी। ये नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो लोग इतना नहीं एग्रेसिव आते। ये पानी के मंत्री होते हुए पानी नहीं पिला सके। लोगों को आशा थी कि नहर लाएंगे और हम फसलें, हमारे किसान सब समृद्ध हो जाएंगे। तो नहर तो दूसरी बात है, ये पानी नहीं ला पाए। जब पानी नहीं ला पाए तो अब तो सर, जब जनता तो जनता है, वो तो अब कहेगी भी पानी क्यों नहीं ला पाए आप। करण सिंह जी, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था अभी इन दिनों। क्या है ये अरेस्ट वारंट का खेल, जिसे बहुत जबरदस्त तरीके से बुनाया जा रहा है कि एक अरेस्ट वारंट होने के बावजूद मैनिपुलेशन करके, कोई न कोई आदमी इस पे मैनिपुलेशन करके, और इन्होंने उसको डेट को जो 13/4 थी उसको काट के 13/5 थी, 13/4 कर दी। ये 13/4 को सेकंड सैटरडे था, देश की पेशी बनती नहीं है। मेरे एडवोकेट को बिना सूचित किए और नीचे लेवल पे इन्होंने सेटिंग कर दी। हमें तो पता जब तब चला, जब मेरा एडवोकेट वहां पहुंचा अरेस्ट वारंट के बाद मजिस्ट्रेट से मिलने, तो भारतीय जनता पार्टी से लिंक 6-6, 7-7 एडवोकेट एक साथ आ गए। तब पता चला इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रोल है। पर मैं इनको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम कर्ण सिंह उचियाड़ा है। मैं दुर्गादास जी खींची का वंशज हूं, जिनकी छतरी इस मारवाड़ को बचाने में जोधपुर किले के बाहर लगी हुई है। उनको भी आधा राज ऑफर हुआ था। उन्होंने आधा राज को ठुकरा के खुद का सिर कटवाया और जोधपुर मारवाड़ को बचाया। मैं उनकी औलाद हूं। मैं इनसे कोई तो अरेस्ट से डरने वाला हूं,
न ईडी से डरने वाला हूं, न गोली से डरने वाला हूं। मैं हर हाल में लोकतंत्र को बचाने में काम करूंगा। सर, ईडी का दर्द कांग्रेसियों को ही क्यों सताता है? ईडी कांग्रेसियों के पास ही क्यों आती है और किसी के पास क्यों नहीं? ये तो ईडी तो सेकंड एजेंसी की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जैसे सेकंड एजेंसी है वैसे काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों 47-48 ऐसे लोग हैं जिन पे ईडी की रेड पड़ी है, और वो पहले उनको कहा कि आप घोटालेबाज हो, और फिर उनको उसके बाद में ये इन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है तो इन्होंने उसको सब माफ हो गया उनका, और वो ईडी भी चली गई और यहाँ आकर मंत्री संत्री बन गई। तो ये तो सामने ईडी कोई एजेंसी थोड़ी है, ईडी कोई सरकारी एजेंसी थोड़ी बनी, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी एजेंसी है। सर, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे गिनाए जिसमें कांग्रेस को घेरने की कोशिश की कि अशोक गहलोत ने काम नहीं किए, मोदी की गारंटी के ऊपर आप वोट दीजिए, और मोदी की गारंटी को बुना रहे हैं या फिर राम मंदिर को बुना रहे हैं कि राम मंदिर से मोदी हमला की लाएं। एक ही गारंटी है कि 100% काम का नहीं होना, 100%, ये है उसकी गारंटी का मतलब। गारंटी का अलग अलग लोग अलग मतलब होता है, और गारंटी देता ही वो है जो काम फर्जी करता है। बाकी गारंटी क्या है? प्रधानमंत्री बोले मतलब काम होगा, क्या गारंटी का मतलब है? पर आपने जैसे मोदी जी की गारंटी थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मोदी जी की गारंटी थी कि सारा काला धन वापस लाएंगे, मोदी जी की गारंटी थी कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, मोदी जी की गारंटी थी कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, मोदी जी की गारंटी थी किसानों का आय डबल कर देंगे। हुआ? ये गारंटी नहीं थी? उस गारंटी को याद क्यों नहीं करते? इतने होर्डिंग लगे, एक होर्डिंग पे गारंटी क्यों नहीं आ रही है?